अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अंडे का सालन बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे बॉईल करके रखे हुए हैं, छील लिए थे। और एक मैंने आलू लिया है और उसको काट लिया, और प्याज लिए छोटी, और टमाटर एक लिया, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 1 चमचा। और इसमें डालने के लिए पिसा हुआ धनिया और हल्दी और नमक और मिर्च लिए पिसी हुई। आधा चमचा मैंने पिसी हुई मिर्च लिया है, और आधा चमचा नमक लिया है मैंने, चाय का चमचा। और इसमें जो है मैंने ऑयल डालूँगी सबसे पहले तो। और ऑयल डाल के तो इसमें जो है थोड़ा सा मैं गरम करूँगी ऑयल को। ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं बॉयल अंडों को फ्राई करूँगी। ये दोनों बॉयल अंडे मैंने रखे हुए हैं और इनको फ्राई करूँगी। और इन ज़रा उसकी, ताकि ये कि शक्ल उसकी अच्छी हो जाती है फ्राई करने से, तो अच्छे खूबसूरत लगते हैं। तो ये अंडों को इस तरह करके मैंने फ्राई कर दिया है। और ये सब तरफ से जो है ना, मैं अच्छी तरह से इसको फ्राई करूँगी इसी ऑयल में। और ये देखें, अच्छे तरीके से इसको मैं लाइट ब्राउन सा कर दूँगी, गोल्डन सा। और अच्छे खूबसूरत लगते हैं सालन में डले हुए। और ये देखें, ये अंडे जो है ना इस तरह मैंने कर लिए हैं। इनको अच्छे तरीके हिला हिला के मैंने इसको, और वरना आप चमचे से भी कर सकते हैं। इस तरह करके चमचे से, ये देखें मैंने ज़रा डार्क ब्राउन से हो गए। तो अब मैं एक एक करके ये निकाल लूँगी। अच्छा, ये 2 पर्सन की सर्विंग के लिए बना रही हूँ मैं, 2 लोगों के लिए बहुत है। तो अगर ज़्यादा बनाने हैं तो उसके हिसाब से आप और भी ज़्यादा एग बॉयल कर सकते हैं। तो ये मैंने छोटी एक प्याज ली थी, वो काट ली थी बारीक, और इसको जो है ना मैंने ब्राउन करने को रख दिया है। ये थोड़ी देर में प्याज देखें ब्राउन हो जाएगी हमारी। और फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये इस तरह अच्छी तरह से कर करके भून के मैं इसको लाइट ब्राउन सा कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन। डार्क नहीं करूँगी, डार्क करने से कड़वी भी हो जाती है प्याज और कलर भी ख़राब हो जाता है। तो लाइट करनी है। और इसमें बाकी के मैं फिर टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर मैंने छिलके उतार उतार लेती हूँ, क्योंकि वो फिर छिलके गलते नहीं हैं उसके। तो इस तरह करके मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी इसको। और बाकी के मसाले डाल दूँगी इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट जो 1 चमचा लिया था मैंने, और वो डाला है मैंने। अभी इसको भूनती रहूँगी और थोड़ा-थोड़ा करके मैं मसाले डालती रहूँगी इसमें। अभी जो है पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी, जो कि मैंने आधी चमची ली थी। और आधे चमचा मैंने नमक लिया था, और हल्दी ली थी मैंने आधी चमची, और 1 चमचा मैंने धनिया पाउडर लिया था। तो ये इसमें डाल दूँगी मैं। और ये इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी भी डाल के रख दूँगी, ताकि ये कि ये मसाले गल जाएँ इसमें। ये इसको थोड़ी देर तक पकने को रख दूँगी ढकना ढक के, और ताकि ये कि ये मसाले गल जाएंगे तो फिर इनको मैं पीस लूँगी। ये देखें, इसको जो है ना अभी मैं ढक के रख दूँगी, ताकि ये कि गल जाए मसाले इसमें। और दरमियानी आंच पे रखूँगी इनको, ताकि ये कि पक जाए ये। अब ये देखें, ये पक गया है थोड़ा, और पानी इसका खुशक हो गया है, तो गल गए मसाले। अब इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं पीस लूँगी। और हैंड ब्लेंडर नहीं है तो दूसरी मशीन, चॉपर हो, उससे पिसे हुए सही लगते हैं मसाले, क्योंकि वो टेस्ट भी अच्छा लगता है और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, ये मैं अच्छी तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके भून लिया है। और ये देखिए, हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने पीस लिया है। ये मैंने मेरे पास ये कि इस तरह मैंने 2 प्लग नहीं थे, तो इस वजह से मैंने पहले इसको पीसा है और फिर मैं आपको दिखाया है मैंने। तो ये देखिए, इससे पीस लिया मैंने। और अब ये जो है ना, इसको बिल्कुल ये बारीक मसाला बन गया है। अब इसको थोड़ा सा भून लिया मैंने, और भूनने के बाद इसमें मैं आलू डाल दूँगी, आलू ताकि गल जाएँ इसके। और थोड़ी देर में मैं पानी थोड़ा सा डाल दूँगी इसको ज़रा सा भून के। तो फिर मैं पानी डाल दूँगी इसमें, ताकि आलू गल जाएँ। और एंड में मैं फिर इसमें डालूँगी अंडा। ये देखिए, अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी, इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ये अब मैं थोड़ी देर पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये कि थोड़े से गल जाए आलू और कच्चे ना रह जाएँ आलू। ये देखिए। अच्छा, मैं आपको एक टिप भी देती हूँ। जैसे कभी सालन में नमक ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए एक तो ये कि आटा थोड़ा सा वो पेड़ा सा छोटा सा बना के वो डाल दें इसमें, तो उससे भी सालन का नमक सही हो जाता है। और कभी प्याज होती है साबित, वो डाल दें, तो उससे भी एंड में जब पक जाए खाना तो फिर उससे निकाल लें, तो उससे भी नमक कम हो जाता है। तो छोटी सी साबित प्याज ऐसे ही डाल दें, तो उससे नमक कम हो जाता है खुद ब खुद ही।
और कभी अगर किसी सालन में मिर्च ज़्यादा हो जाए तो उसमें उसका जो ऑयल होता है सालन का वो निकाल लें, तो मिर्च जो है वो सही हो जाती है उसकी। तो ये छोटी सी टिप है मेरी तरफ से। और ये देखिए ये तकरीबन ये आलू गल गए हैं और हमारा तैयार हो गया। अब मैं डिश आउट कर दूँगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी डिश कैसी लगी। देखिए ये अंडा ऊपर से मैं डाल दूँगी, क्योंकि पहले से अंदर नहीं डालूँगी। आप चाहें तो इसमें अंदर डाल के पका लें, चाहे तो आप रहने दें, क्योंकि अंडे तो पहले से ही पके हुए हैं, उबले हुए होते हैं। तो ये मैं अब इसको रख दिया मैंने बंद करके, और ये देखिए हमारी ये डिश तैयार हो गई है। अल्लाह हाफिज़।